बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का हिंदुस्तान का दौरा हुआ है तो कब्र के पुजारियों को एक और ज़ख्म लगा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मीडिया आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने दारुल उलूम की तारीख़ को किस अंदाज में बयान किया और तालिबान की भारत के साथ मोहब्बत को किस अंदाज में ढाला, समाअत फरमाइए। ना जरूर होनी चाहिए। पश्तून मुसलमानों में इस देवबंदी विचारधारा का क्या महत्व है और अफगानिस्तान के पश्तून मुसलमान भारत को इतना पसंद क्यों करते हैं, उसे आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। 11 अक्टूबर को जब तालिबान के विदेश मंत्री सहारनपुर के देवबंद मदरसा पहुंचे तो वहां उन्हें देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए और इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर तालिबान का इस मदरसे से क्या रिश्ता है। और इस मदरसे में जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की पहुंचे तो उनका स्वागत किसी सेलिब्रिटी की तरह आखिर क्यों हो रहा है, ये देखिए। हुजूम था लोगों का, हुजूम ईरान के विदेश मंत्री मुतक्की को देखने का देवबंद। और देखिए उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में तालिबान के विदेश मंत्री का ऐसा स्वागत देखकर आज हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर तालिबानी भारत के इस मदरसे को इतना क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि तालिबान के विदेश मंत्री देवबंद के इस मदरसे में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें इस मदरसे से खास तरह की उपाधि मिलनी थी। इस उपाधि को कासमी कहा जाता है। ये उपाधि उन उलेमाओं को मिलती है जिन्होंने देवबंद में हदीस की शिक्षा दी हो या वहां से हदीस की शिक्षा देने के लिए औपचारिक मान्यता पाई हो। और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की को ये औपचारिक मान्यता अब देवबंद के इस मदरसे से मिल गई है और अब उनका पूरा नाम आमिर खान मुतक्की काज़मी हो गया है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तालिबान के पश्तून मुस्लिम शुरुआत में भारत के दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा को ही मानते थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान एक छोटे देवबंद का विचार लेकर आया और उसने एक नई विचारधारा बनाई जिसे दारुल उलूम हक्कानिया देवबंद कहा गया। ये वही हक्कानिया देवबंद था जिसके मदरसों में तालिबान नाम का संगठन निकला और इसने अफगानिस्तान पर शासन के लिए जिहाद किया। लेकिन बाद में बहुत सारे पश्तून मुसलमानों को यह समझ आया कि वो पाकिस्तान के जिस हक्कानिया देवबंद को मानते हैं उसमें सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा को शामिल किया गया है और पश्तून मुसलमान इसके कारण मूल देवबंद से दूर हो गए हैं, जिसके साथ अब वो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरल शब्दों में आपको कहें, तालिबान जब तक पाकिस्तान के हक्कानिया देवबंद से जुड़ा था तब तक उसे एक आतंकवादी, कट्टरपंथी, जिहाद पसंद करने वाला संगठन माना जाता था। लेकिन अब तालिबान भारत के मदरसे से जुड़कर यह बताना चाहता है कि वो मूल देवबंद की विचारधारा को मानता है, उसकी जड़ें किसी आतंकवादी संगठन से नहीं जुड़ी हैं। इसके अलावा यहां तालिबान पाकिस्तान को ये जियोपॉलिटिकल मैसेज भी दे रहा है कि अब अपने शासन को पाकिस्तान के प्रॉक्सी के रूप में नहीं दिखाना चाहता और वो पाकिस्तानी मदरसों का नहीं बल्कि भारतीय मदरसों की देवबंद विचारधारा का असली वारिस है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके मायने भारत के लिए भी एक चुनौती पैदा करेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, तालिबान एक आतंकवादी संगठन रहा है, लेकिन अब वो खुद को भारत के देवबंद की इस्लामिक शाखा बताना चाहता है और ये वही देवबंद है जो एशिया का सबसे बड़ा मदरसा भी है और जिस पर भारत में कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद की शुरुआत साल 1866 में सहारनपुर जिले के
छोटे से कस्बे देवबंद में हुई थी और इसी वजह से इसे दारुल उलूम देवबंद कहा गया। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। उत्तर भारत के मुसलमानों को यह महसूस हो रहा था कि मुगलों के पतन के बाद उनका जो धार्मिक गौरव है वो खत्म हो रहा है और इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म का एक रिवाइवल मूवमेंट, फिर से जान फूंकने की एक पूरी आंदोलन की शुरुआत। इसका मकसद था इस्लामिक शिक्षा को बचाना। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह देवबंद मदरसा किसी राजा, नवाब, अंग्रेजों द्वारा नहीं बल्कि आम मुसलमानों के चंदे से बना था। इसका मतलब यह भी था कि यह किसी सरकार या शासक के अधीन नहीं था बल्कि जनता के सहयोग से चलता था। और यहां कुरान याद करने के लिए को लेकर धार्मिक कोर्स सब कुछ वहां पर कराया जा रहा था। लेकिन समय के साथ इस देवबंद मदरसे को लेकर कई विवाद हुए, इस पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। यही वो मदरसा था जिसने फोटोग्राफी को इस्लाम धर्म के खिलाफ बताया और फोन पर 3 तलाक देने की कुप्रथा का समर्थन किया। और इस तरह के कई फतवे जारी हुए जिनसे भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई थी। अब देखिए, इसके अलावा इसी देवबंद मदरसे पर यह आरोप भी लगे कि इसने इतिहास में गजवाए हिंद का समर्थन किया, जिसका मतलब होता है हिंद के खिलाफ जिहाद करके उस पर फतह हासिल करना। हालांकि इस दारुल उलूम देवबंद ने इन आरोपों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार और दारुल उलूम देवबंद के बीच कई बार टकराव भी हुआ। 4 साल पहले अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया तब देवबंद की निगरानी के लिए यहां पर एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड की शाखा बनाई गई और सरकार ने तालिबान और देवबंद के रिश्तों पर कड़ी नजर रखी। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज इसी तालिबान के विदेश मंत्री इसी दारुल उलूम देवबंद में आए हैं और इस मदरसे से उन्हें इस्लामिक शिक्षा देने के लिए उपाधि भी मिली है। खैर, ये वो सवाल है जो वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं और इनकी विवेचना के लिए इतना ही काफी है। फिर नए अपडेट के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़कत वस्सलाम।